स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपकी यूपीएसआई से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि यूपीएसआई का जो अध्याचन है वो आपको 27 मार्च को भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियली ट्वीट करके जारी किया था। उसके बाद से एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें प्री और मेंस एग्जाम्स होने की बात कही जा रही है यूपीएसआई में। तो इसी को हम देखने वाले हैं कि यूपीएसआई में जो वायरल नोटिस है उसकी सत्यता क्या है, वो कितने हद तक सच है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका नोटिस आया था यूपीएसआई से संबंधित भर्ती बोर्ड के द्वारा। ये आपका 27 मार्च को शाम को जारी किया गया था, 4 बजे के अराउंड ये नोटिस जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से उप निरीक्षक पद हेतु कुल पद 4543 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, जिस पर उप निरीक्षक ये पद दिए गए हैं। पुलिस महिला पीएसी बदायूं गोरखपुर और प्लाटून कमांडर विशेष प्लाटून कमांडर ये पद दिए गए थे। इसमें कहा गया है उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है और जो इसकी डिटेल है अप्रैल लास्ट तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपीएसआई की भर्ती का। और जो इसकी डिटेल है वो समय समय पर भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है वो उस पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यूपी बोर्ड भर्ती बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस था। उसी के बाद से आपका एक नोटिस वायरल हो रहा था, तो उसके बारे में भी देखेंगे। इसका पद का विवरण जो है वो अलग अलग तरीके से दिया गया था और इसी में यूपी पुलिस का भी विवरण दिया गया था। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यूपीएसआई का ही बात करने वाला हूँ प्री मेंस एग्जाम से संबंधित। तो इसमें सब इंस्पेक्टर जो सिविल पुलिस होती है पुरुष और महिला 4242 पद दिए गए थे। प्लाटून कमांडर पीएसी जो पीएसी में दरोगा होता है उसके लिए 106 पद थे। फायर ऑफिसर जो ये 89 पद थे। इसमें फायर ऑफिसर में जो एसआई होता है उसके लिए और 60 पद यानी कि 60 पद तो विशेष सुरक्षा बल जो एसएसएफ है, जो अब मेट्रोज वगैरह में लगते हैं तो उनके लिए अभी पीएससी से ही काम चलाया जा रहा है। तो अब इस पे एसएसएफ का स्पेशली ये बनाया गया है विशेष सुरक्षा बल। तो एसएसएफ को भी संभालने के लिए दरोगा की नियुक्ति होती है। यानी कि जो 4543 ये पद थे तो टोटल ये दरोगा के ही पद हैं, लेकिन इसमें जो सिविल दरोगा के पद हैं वो 4242 है और प्लाटून कमांडर पीएसी में दरोगा के 106 है, फायर ब्रिगेड में और विशेष सुरक्षा बल में ये आपके पदों का विवरण था। इसके बाद आपका एक नोटिस वायरल हुआ, अन्य श्रेणी में भी 135 पद दिए गए थे। तो ये नोटिस वायरल हुआ था। इसमें देखिए आप कि उप निरीक्षक सीधी भर्ती का पाठ्यक्रम, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, यानी कि प्रारंभिक जो लिखित परीक्षा होगी उसमें जो पाठ्यक्रम रहने वाला है सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक योग्यता और तार्किक शक्ति, यानी कि रीजनिंग, मैथ और जीएस, ये इसमें 3 विषय दिए गए थे प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए। और इसके बाद इसमें देखिए एक पॉइंट्स के साथ ये लिखा भी है मुख्य लिखित परीक्षा। तो यानी कि इस नोटिस से तो पता चलता है कि पहले एक आपकी प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, उसी के हिसाब से जो कट ऑफ बनेगा इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा होगी। इसमें सामान्य हिंदी और हिंदी निबंध, मूल विधि एवं संविधान और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि संख्यात्मक योग्यता और मेंटल एबिलिटी मानसिक अभिरुचि और बुद्धिमत्ता परीक्षा ये आपकी थी। टेस्ट ऑफ रीजनिंग ये यहाँ पे दिया गया है, ये उसी का है मुख्य लिखित परीक्षा का। तो यहाँ पे जो थे टेस्ट ऑफ रीजनिंग ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जो नोटिस था ये आपका वायरल हो रहा था जैसे ही वो भर्ती बोर्ड की तरफ से किया गया, ये एक दिन पहले ही वायरल हो रहा था भर्ती बोर्ड के एसआई से संबंधित। और ये मार्केट में खबर पहले से भी थी कि यूपीएसआई में क्या प्री और मेंस हो सकता है। तो बाकी अभी ये नोटिस की हम सत्यता पे बात नहीं करते हैं, तो अभी तो मुझे ये नोटिस फेक ही लग रहा है अपनी तरफ से। जब तक भर्ती बोर्ड कुछ ऑफिशियल ना कह दे तो ये नोटिस फेक ही है। और ऐसे नोटिस बीच बीच में वायरल भी होते रहे। यूपी पुलिस के समय भी आपने देखा होगा कि नोटिस जो थे वो वायरल होते रहे हैं और वो सत्य भी हुए हैं नोटिस। तो अभी इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी तो ये नोटिस फेक ही लग रहा है और अभी ना इसकी सत्यता का प्रमाण दिया जा सकता है। बाकी जब भर्ती बोर्ड ऑफिशियली कुछ अनाउंस कर दे तभी इसका माना जाएगा। और अगर देखा जाए तो प्री और मेंस एग्ज़ाम जो है वो यूपीएसआई में होना बहुत ही मुश्किल है, ना कि बराबर चांस है कि प्री और मेंस एग्ज़ाम हो। बाकी ऑफिशियली ही माना जाएगा, जो आ जाएगा ना मुझे पता है ना आपको पता है। जैसी खबर मार्केट में चलती है वैसे ही बता दिया जाता है। तो इस हिसाब से पहले भी देखा जाए तो इस हिसाब से तो अभी नहीं लग रहा है कि प्री और मेंस होगा। अगर ये नोटिस सही है ऑफिशियली है तो इसको जारी भी किया जाएगा अप्रैल में उसी समय, तो प्री और मेंस होगा। अगर भर्ती बोर्ड जारी कर देगा तो उसमें
तो दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। और अगर अभी देखा जाए तो ये नोटिस फेक ही लग रहा है और 100% चांस है कि जो यूपीएसआई में है वो लिखित परीक्षा ही होगी, प्री और मेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। बाकी नोटिस आने के बाद ही कन्फर्म होगा। और आप सभी लोगों को बता दें कि जो पैटर्न होता है यूपीएसआई का वो पता ही होगा आपको कि 160 प्रश्न होते हैं, 40-40 सब्जेक्ट में आते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और संविधान और जीएस में, और 2.5 नंबर का एक प्रश्न होता है और माइनस मार्किंग इसमें होती नहीं है। तो ये आपको पता ही होगा सिलेबस क्या है। बाकी स्पेशल सिलेबस की वीडियो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और यूपीएसआई संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बुक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाती हैं, तो अगर आप उन्हें परचेज़ करना चाहें तो उन्हें आप परचेज़ भी कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को बता दें ये जो नोटिस था इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप इसे प्रोवाइड कर लीजिएगा। और आप अगर फ्री बुक्स का पीडीएफ भी चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मूल विधि, संविधान और जो भी यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर्स होते हैं वो हम आपको वहाँ पे सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारी एक ई बुक भी है, अगर आप उसे बाई करना चाहें तो ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम से संबंधित। स्टैटिक जीके में पता ही है आपको कि आज के दिन एग्जाम में स्टैटिक जीके का वेटेज क्या रहता है, तो बेस्ट ई बुक रहने वाली है। उसका प्राइस जो है वो 49 रुपये है। आप लोग चाहें तो उसे परचेज़ भी कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ये नोटिस वहीं पे भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। बाकी चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।